हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। यहाँ से लोग अमेरिका तक लोग शिविर करने के लिए हमें प्रार्थना करते हैं कि हमारा शिविर ले लो। 3 दिन का शिविर, 3 घंटे का शिविर, 6 घंटे का शिविर। वो लोग गदगद हो जाते हैं, उनको विधि नहीं मिलती है विधि। और एक बार जिसकी पुण्य पारमिता पक्ति होती है वो आगे बढ़ जाता है। ये आत्मन भाव भाव में कितने कर्म बांधे, कैसे कैसे कर्म बांधे, भले आज वो स्मृति पटल पर नहीं है, छदमस्त हो, दिखाई नहीं देते, केवल ही की दृष्टि में दिखाई देते हैं। अपने कितने कर्म बांधे हमने, मनसा वाचा कर्मणा, मन से ही अधिक कर्म बांधते हैं। ये मन ही शैतान है, मन ही चंचल है, मन ही धोखेबाज है। मन, बुद्धि और इंद्रियां ये पुद्गल है और जीव इसके पीछे लग गए। सबसे बड़ी भूल जो जीव ने की, भगवान ने फरमाया मिथ्या दर्शन। दर्शन ही मिथ्या है। सम्यक दर्शन आ जाए तो समकत हो गई, सम्यक दर्शन समकत हो गई तो मोक्ष चले जाओगे। मिथ्या दर्शन संसार भटक रहे हैं और हम सब अनादि काल का 84 लाख जीवा योनि में मिथ्या दर्शन के कारण भटके। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ अपने आप आ गया। सम्यक दृष्टि आ गई तो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। दृष्टि खुल गई, जीवन बदल जाता है। और किसी को कुछ ना कहो, हम किसी को समझाएं जो मंदिर में जाने वाले हैं, उनके संस्कार ऐसे पड़ गए हैं कि मंदिर के जाए बने रह नहीं सकते। जो स्थानकवासी हैं वो स्थानक वाले, जो मुँहपत्ती लगाते हैं वो मुँहपत्ती, जो छोटी लगाते हैं बड़ी लगाते हैं, तेरापंथी आते हैं वो लंबी लगाएंगे। इसमें बाह्य उपकरण है, हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे किसी ने कोई कपड़ा पहन लिया, किसी ने कोई कपड़ा पहन लिया, बस दृष्टि बदल लो। और दृष्टि वो जब उसका ऐसा कोई कर्म आएगा, दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। हम तो निमित्त मात्र हैं। आप देखो यहाँ बैठे बैठे लोगों के 4-4, 6-6 जगह पर शिविर लग रहे हैं। और ऐसे शिविर लग रहे हैं जिनको कभी आने की उम्मीद नहीं, वो पहली बार है उसका काम हो गया। और कोई 10-10 शिविर कर रहे हैं, वहीं बैठे हैं, उनको परिवर्तन ही नहीं हो रहा। शिविर किया चले गए, शिविर किया। ये शिविर कोई करने कराने की बात नहीं, आपकी दृष्टि बदल गई। और एक शिविर करने के बाद आप घर में वैसे ही 24 घंटे जीने का प्रयास करोगे तो बहुत कुछ लाभ होता है। फिर समय मिले, भगवान ने कहा था कि जैसे जैसे आपकी दृष्टि सम्यक ना रहे, मिथ्या तो प्रयत्न करना, शिविर करने का प्रयत्न करना, ऐसे स्थानों पर जाना, क्योंकि पंचम काल है, चारों ओर मिथ्यात्व है। और यही भगवान की वाणी आ रही है। और कोई माने तो आए, नहीं माने उसकी मर्जी। हम कोई किसी को ठोस के दे नहीं सकते। पर मैं देखता हूँ बहुत लोगों का परिवर्तन हुआ है। बहुत लोग नासिक ध्यान शिविर हर महीने लगता है, सैकड़ों लोग आते हैं और एक ही आदमी उसको स्पॉन्सर करता है, खींच के चला जाता है। वो भूमि का स्थान ही ऐसा है। हम 4-4 महीने बाद नासिक में रहे हैं। ऐसी पवित्र भूमि का असर है, स्थान का असर है, आपकी आने का प्रयोजन है, बहुत लाभ होता है। ऐसे अधीश्वर धाम कुपकला जो आचार्य विमल मुनि की कृपा से मिली, वहाँ लोग खिंचे चले आ रहे हैं। जो आ रहे, हमने कर्ता भाव का पोषण नहीं करना, मुझे अवसर मिला काम करने का और अपने आप डेवलप हो रहा है। केंद्र धर्म के बल पर होता है, केवल धन के बल पर, किसी के ईगो पोषण से नहीं होता, अपने आप होता है। तो हमारा इनर सेटिस्फैक्शन, वो जीव का जीव में स्थित होना, बस एक पकड़ लो कि मैं जीव और जीव में स्थित कैसे हो पाऊँ। नहीं हो पाता जीव। 24 मिनट बहुत बड़ी बात है, प्रयास तो करो। पहले क्षय समकत ले लो, आपका जीवन बदल जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। भूल भी होगी, मैं नहीं कहता भूल हो जाएगी, पर प्रायश्चित करके निकल जाओगे, आगे निकल जाओगे। जीव का भेद, जड़ जीव का भेद, भेद में स्थिरता, ये श्रेष्ठ कार्य आपने प्रारंभ किया है। कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ बैठा है, देह पर कब कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, देह की इच्छाएं, आवश्यकताएं, भूत भविष्यत। इसलिए कि भूत भविष्यत में जाना ही नहीं, वो रोचना प्रतिक्रमण की बात नहीं। हम मन भूत भविष्यत में लेके जाता है, या भूत में या भविष्यत में, और वर्तमान में रहना चाहता ही नहीं मन।
वर्तमान में कौन है? जब जीव जीव में स्थित होता है वो वर्तमान क्षण तुम्हारा। खनंग जाना ही पंडिये इनमें खनंग बयानिया। आचार्य का सूत्र देखिए, सूत्र कृतांग में खनंग जानिए, क्षण को जानता है। ये अवसर, क्षण एक अवसर, एक समय का अवसर जो जान लिया, जीव जीव में स्थित हो गया, फिर सुख मिलने लगा तो आपका सुख बढ़ जाएगा, फिर आपकी रुचि कम हो जाएगी, फिर आप दृष्टि बदल जाएगी। फिर चमासा भी आप ऐसी जगह करोगे जहाँ लोग बहुत कम होंगे, आपकी साधना बढ़ेगी और आपको वो लोग सहयोग देंगे। ये चुनाव आपका होगा। अब हम सबको बोलते हैं अधीश्वर धाम को कला, जिस साधु साध्वी ने साधना करनी आ जाए, वैसे ही साधना के लिए बनाया है। पर कई बड़े बड़े साधु नहीं आना चाहते, उनके इतना ज्ञान भरा है, उनके अंदर इतना थोपा हुआ ज्ञान है, वो उसको बाहर निकलते नहीं। ये मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व समझते हैं इसको, और समकति अपने आप को जानते हैं। परमात्मा के लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसा स्थान, पवित्र स्थान आप सबके मंगल के लिए बना है। ऐसे महासाध्वी जी आए हैं, ऐसे और बहुत लोग आ रहे हैं, शिविर कर रहे हैं। ये अपने आप धर्म का बल है, एक ही बल। सब दानंग धम्म दानम जिनाति, सब रसम धम्म रसम जिनाति। सबसे ऊंचा है धर्म का दान और सबसे ऊंचा रस है धर्म का रस। तीर्थंकर भगवान क्या रहे हैं? धर्म दे रहे हैं। समोसरण लगता है, राजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी आते हैं समोसरण में। समोसरण की रचना देव करते हैं। भगवान धर्म, हे आत्मन, कोई देशना ले लो भगवान की, हे आत्मन, आत्मा के सिवाय कोई बात ही नहीं करते। और जीव, जड़ और जीव का भेद और भेद ज्ञान की साधना, जितना आप आगे बढ़ोगे आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए कोई क्या कर रहा है, हमारी रुचि छोटी, अब किसी को बदल नहीं सकते। अब हम भी, हमारे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं, आप शर्म संघ के आचार्य हो, आप उसको बदल दो, उसको बदल दो। पहले हम भी कोशिश करते थे, पत्र लिखते थे, समझाते थे, करते थे। हम क्या कर सकते हैं? ये साधना का मार्ग है, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। किसी को बदलना, पंचम काल में ये मिथ्यात्व का युग है, चारों ओर मिथ्यात्वी लोग हैं, बहुत भारी है मिथ्यात्व। बस अपने को समकत में ले आओ, जीव का जीव में स्थित कर लो। और जब जब भी आपको समय मिले, जहाँ जहाँ आपकी रुचि हो, और लोगों को प्रेरणा दो, शिविर लगते रहेंगे और आपकी प्रेरणा से भी बहुत लोगों को लाभ मिलता रहेगा। तुम्हें परीक्षक हो, तुम्हें परीक्षार्थी हो, यत्मन, तुम्हें तुम्ही तक पहुँचना है, तुम्हें में स्थित होना है। और कहाँ स्थित होना है? एक जीव का जीव में स्थित होना है। कहने को बड़ा आसान है, पर सबसे कठिन कार्य है जीव का जीव में स्थित होना। 12 प्रकार का तप एक तरफ, और शुक्ल ध्यान है जीव का जीव में स्थित हो जाना। 24 मिनट स्थित हो गए एक समय, 48 मिनट में तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा, मोक्षीन होगा, मिथ्यात्व और मोक्षीन होगा। 48 मिनट पहुँचोगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। और क्या चाहिए पंचम काल में? ये कार्य प्रार्थना से सफल नहीं होगा, याचना से सफल नहीं होगा, किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने से सफल नहीं होगा। यहाँ आपके लिए कोई सगा संबंधी, कोई इष्ट कार्य नहीं कर सकता। ये ऐसा कार्य है जो स्वयं को स्वयं के लिए करेंगे। जैसे भोजनशाला में भोजन उपलब्ध है, उसमें कोई क्या ग्रहण करता है, कोई क्या ग्रहण करता है, कितनी मात्रा में ग्रहण करता है, कितनी मात्रा में करता है, ये प्रत्येक की अपनी निजी व्यवस्था है। भोजनशाला बनी है, भोजन बनाया गृहिणी ने, हर व्यक्ति परिवार का या दूसरा आके कितनी मात्रा में कितना कैसा ग्रहण करता है, वो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसे ही यहाँ प्रत्येक का निजी विषय है। प्रत्येक एक समान समकत भरी वाणी आपके लिए उपलब्ध है। कोई कितना ग्रहण कर पाता है, कोई कितना ग्रहण करता है, ये प्रत्येक साधक का निजी विषय है। जैसे कोई अन्य के लिए भोजन स्वयं नहीं कर सकता। जो भोजन जिसको भूख लगी है वही भोजन करेगा तो भूख मिटेगी। भूख मुझे लगी है, भोजन कोई और कर ले तो मेरी भूख तो नहीं मिटेगी ना, मुझे स्वयं को भोजन करना पड़ेगा। ऐसे ही है आत्मन, ये कार्य आपका आपके लिए खुद करोगे। माता पिता बहन भाई आदि गुरु शिष्य नहीं कर सकता। कोई गुरु शिष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता, शिष्य गुरु के लिए नहीं कर सकता, माता पिता बहन भाई नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने आप को मुक्त करोगे, स्वयं में उतर कर ठहर कर
कहने का पर्याय कि ये श्रेष्ठ कार्य प्रारंभ हो गया है। आदिकाल की यात्रा में इससे पूर्व ये अवसर आया नहीं। आया, आप उपाय जानते नहीं, ये अत्यंत अवसर आया है पंचम काल में। चूकना मत, हल्के में मत लेना कि चलो शिविर कर लिया, 10 दिन का कर लिया। बार बार हमें कहा जाता है शिविर करो, शिविर करो। चलो, कई लोग आते हैं, आपने कहा था ना शिविर कर लिया, मैंने कर लिया। जैसे हमारे ऊपर बहुत बड़ा कोई ऋण था, वो उतार दिया। भाई हम तो करुणा से कहते हैं, कोई भी आता है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, किसी को माला, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, कोई मंदिर में जाए ना जाए, मुझे कोई भजन बोलना नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, एक ही बात कहता हूँ, ध्यान शिविर कर लो बस। 4 दिन का करो, 10 दिन का करो, 1 दिन का करो, शिविर करो। शिविर में अपने आप रूपांतरण हो जाता है। अनादि की यात्रा में अब वो अवसर आया है, या आप नहीं जानते, या का अवसर आया। चूकना मत, हल्के में मत लेना। जड़ जीव का पूर्ण भेद, बार बार भगवान, जड़ जीव का पूर्ण भेद, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। और कब होगा? जब आप अपने में स्थित रहो, अपने में स्थित रहो। एकांत, एकत्व, मौन, ध्यान। और एकांत आप ही चुन सकते हो, चाहे आप अपने स्थानक में हो, एक कमरा मिल जाता है आपको, एक बड़ा हॉल मिल जाता है, बाहर का हार बंद कर दो, 1 घंटे का समय प्रवचन के लिए दो, बाकी सब अननेसेसरी बातें छोड़ दो। धर्म की शुरुआत न मन से जुड़ो, न बुद्धि से जुड़ो, न इंद्रियों से जुड़ो, तुम में बने रहो, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। किसी जनरल व्यक्ति को समझाने के लिए मन के पीछे नहीं लगना, बुद्धि के पीछे नहीं लगना, इंद्रियों के पीछे नहीं लगना, तुम में बने रहो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अपने आप को अपने में स्थित कर लो। जहाँ कोई प्रश्न ना उठे, जहाँ कोई प्रार्थना ना उठे, जहाँ कोई प्रतिक्रिया ना हो, जहाँ कोई शिकायत ना हो, जड़ कहाँ पड़ा है, होश छूटने लगे, सारा होश जीव में बना रहे, ये धर्म की शुरुआत होती। जनरल ध्यान किसे कहते हैं कि आप ध्यान में प्रवेश कर लिया आपने, स्थिरता बढ़ती चली जाए आपकी, स्वयं में रमन चलता जाए, स्थिरता। ध्यान के जैसे आप ध्यान में आ गए, स्थिरता को बढ़ाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और कब बढ़ेगी? जब आप खुली आंखों से ध्यान करोगे। 4-5 घंटे तो आपने कर लिया यहाँ, बाकी घंटे क्या करोगे? जब आप स्थिर हो जाओगे, सारे कर्म क्षय होने लग जाएंगे। स्थिरता, शुक्ल ध्यान में सब कर्म क्षय हो जाते हैं। 12 प्रकार का तप आ जाता है। शुक्ल ध्यान, स्थिरता, इसमें जीव का जीव में स्थिर रहे, स्थिरता ही ध्यान है। ध्यान का परिणाम है स्थिरता। जब आप जीव में स्थिर हो जाते हैं, आप ध्यान में। कॉमन मैन के लिए, चाहे आप 2 मिनट के लिए स्थिर हो गए, 3 मिनट में, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट स्थिर हो गए, आपकी इच्छा संकेत हो गई। ध्यान है स्थिरता रहे आपकी, जीव जीव में स्थिर हो जाए, वो ध्यान का परिणाम होता है। आनंद रूपम परमात्म समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। थोड़ी देर के लिए आप, जब आप 2 मिनट से शुरू करो, चाहे आधा मिनट से शुरू करो, आप स्थिरता की ओर जा रहे हैं। सुख बढ़ रहा है आपका, स्थिरता में सुख बढ़ जाएगा, आत्मा का सुख बढ़ जाएगा। तो स्थिरता जितनी लंबी होगी, आपका ध्यान बढ़ गया। किसी समय हो सकता है, किसी 24 घंटे में, किसी समय भी हो सकता है। इसलिए खुली आंखों से ध्यान करो। बंद आंखों से 4 घंटे कर लोगे, 6 घंटे कर लोगे, पर आप सैर कर रहे हो, विहार कर रहे हो, 3 घंटे का, 4 घंटे का विहार, किसी से मत बोलो, अपने भीतर रहो। आप अवश्य क्रिया कर रहे हो, शरीर को साफ कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, भोजन कर रहे हो, कपड़े बदल रहे हो, स्थिरता बनी रहे। कपड़े क्यों बदल रहा है? मैं तो आत्मा हूं ना। भेद बढ़ जाए, 100% भेद। केवली भगवान अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान एक समय का भेद भी नहीं छोड़ते। एक समय जब वो आहार करते हैं, निहार करते हैं, प्रवचन देते हैं, सम्मोचन लगता है, सब कुछ होता है, पर वो अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं। ऐसे तुम और हम, हमारा लक्ष्य वही है, स्वयं स्थिरता बढ़ती चली जाए। स्वयं स्थिरता ही ध्यान है। ध्यान आपकी स्वयं तो बढ़ी नहीं,
आप बैठे हैं, नींद ले रहे हैं, ध्यान कब पूरा होगा, मैं उठ के जाऊं, भोजन करूं, मेरे भक्त आ गए हैं, उनसे बात करूं, ये मन में संकल्प विकल्प ध्यान नहीं है, ये केवल क्रिया है। ये भगवान का मार्ग, सच्चा मार्ग ध्यान का है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने भक्ति नहीं की, हमारे 24 तीर्थंकरों ने ध्यान किया। किसी तीर्थंकर को देखो, वो राजकुमार थे, क्षत्रिय थे और चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती पद छोड़ करके वे एकांत एकत मौन ध्यान में गए और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद फिर उपदेश दिए। हमारा वही मार्ग है। गीता में ठीक है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, वो अलग अलग मार्ग है, वो अलग चीज़ें हैं, पर सबसे उत्तम मार्ग है ध्यान। ध्यान किसका? अपना, स्वयं का, निज का ध्यान, आत्मा का ध्यान, जीव का ध्यान, जीव का जीव में स्थित हो जाना, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। जितना जीव का जीव में स्थित हो जाओगे, शुक्ल ध्यानी बन जाओगे, 12 प्रकार का तप इसमें घटित हो जाता है, 12 प्रकार का तप घटित हो जाता है। ये शुक्ल ध्यान सबसे ऊंचा ध्यान है, इससे अनंत अनंत कर्मों की निजरा होती है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, एक आत्मा, यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, चित्त हमारा शुद्ध सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.